प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का विकास कैसे हुआ, ये जानने व समझने के लिए हमें उस समय लोगों के रोजाना के चलन को देखना पड़ेगा। नदी के उस पार या समुद्र में एक निश्चित बिंदु से अपनी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए निश्चित बिंदु और क्षितिज के मध्य बनने वाले समकोण त्रिभुज में क्षैतिज दूरी नापकर निर्धारण करते थे। त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के अध्ययन से त्रिकोणमिति का विकास हुआ, जिसने खगोल विज्ञान, नेविगेशन और अन्य क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा दिया। अपने पिछले वीडियो में हमने ज्यामिति के बारे में पढ़ा और जाना कि इसमें हम साइड व साइड या कोण व कोणकण में संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति वह शास्त्र है जिसमें हम किसी भी त्रिभुज की साइड व कोणों में संबंध स्थापित कर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में लोग आकाश की ओर देख निहारते थे। आकाश में तारों की पोजीशन की स्थिति का ज्ञान लोगों को बताता था कि कब किसकी खेती करनी है। महत्वपूर्ण पर्व मनाने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर की आवश्यकता होती थी। इसके लिए सूर्य की स्थिति का अवलोकन आवश्यक था। दिन का समय बताने के लिए किसी ऊंचे पेड़ या बिल्डिंग या पिरामिड की छाया की लंबाई व घुमाव देख समय का अनुमान लगाया जाता था। छाया की लंबाई को जमीन में एक सीधी छड़ी का उपयोग कर इसकी छाया की लंबाई व झुकाव की गणना की जाती थी। इन मापों से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई थी। हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। उन्होंने 150 बीसी पहली त्रिकोणमितीय तालिका बनाई थी। उनकी जीवा तालिका विभिन्न कोणों के अनुरूप एक वृत्त में जीवाओं की लंबाई की गणना करने के लिए एक अभूतपूर्व विधि थी। ये तालिका साइन और कोसाइन जैसे आधुनिक त्रिकोणमितीय कार्यों की अग्रदूत थी। टॉलमी ने हिप्पार्कस के कार्य को आगे बढ़ाते हुए साइन तालिका पेश की, जिसमें साइन फंक्शन को आगे बढ़ाया। टॉलमी की गणना वृत्त की जीवा पर आधारित थी। इसकी लंबाई निर्धारित करने के लिए वृत्त की त्रिज्या और जीवा के कोण का उपयोग किया। टोलमी द्वारा जीवा व कोणों से उत्पन्न नाम अरब, यूरोप होकर गुप्त काल में भारत पहुंचा। साइन का पहला प्रयोग आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टियम में 500 ई में हुआ था। आर्यभट्टियम का अरबी में अनुवाद किया गया तो जीव का अनुवाद साइनस हुआ, जिसका मतलब वक्र होता है। जल्द ही पूरे यूरोप में साइनस, साइन हो गया। कोसाइन और शब्दों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। आर्यभट्ट ने ज्या, कोज्या, उत्क्रमज्या और व्युज्या की अवधारणा दी, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने साइन और वर्साइन, वर्सीन, 1 cos x की सारणी भी बनाई थी। 7वीं शताब्दी में भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने व्युत्क्रम साइन फंक्शन की अवधारणा पेश की। 12 शताब्दी में भास्कर द्वितीय ने अनुपात के रूप में साइन की अवधारणा पेश की और त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करके त्रिभुजों के क्षेत्रफल की गणना करने के तरीके प्रदान किए।